जीके जीएस का एपिसोड नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1। आर्यों की वर्ण व्यवस्था का आधार निम्नलिखित में से क्या था? आर्यों की वर्ण व्यवस्था का आधार निम्नलिखित में से क्या था? नंबर 1 पेशा, नंबर 2 जाति, नंबर 3 लिंग, नंबर 4 रंग। क्या था? पेशा। अगले क्वेश्चन पे, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया था? किसे किया था? ग्रीक को। चलिए, वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा? वास्को डी गामा कालीकट एक बंदरगाह भी है। कालीकट यानी कि वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा? 1498। चलिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म कब हुआ? यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन कब हुआ? तो कब हुआ? 1885। ऑप्शन नंबर 3 1885। अगला क्वेश्चन, वह गवर्नर जनरल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिला था तथा जिसने उन्हें एक पार्टी दी थी। क्वेश्चन को फिर से पढ़ें। वह गवर्नर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिला था जिसने उन्हें एक पार्टी दी थी। नंबर 1 लॉर्ड मिंटो, नंबर 2 लॉर्ड रिपन, नंबर 3 लॉर्ड डफरिन, नंबर 4 लॉर्ड एल्गिन। तो कौन था? ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड डफरिन। आंदोलन के 5 क्वेश्चन। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते हैं या कहते थे? अब तो नहीं है ना। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनैतिक गुरु कहते हैं या किसे कहते थे? दादा भाई नौरोजी। कलर चेंज, दादा भाई नौरोजी। अगले क्वेश्चन पे कि केसरी क्या था? केसरी क्या था? नंबर 1 तिलक द्वारा शुरू किया गया सामाजिक सुधार के लिए एक संगठन था। अंग्रेजी भाषा का एक समाचार पत्र जिसके मालिक एस.एन. बनर्जी थे, या एक मराठी समाचार पत्र था, या एक तमिल साप्ताहिक पत्र था? क्या था? केसरी क्या था? जो केसरी क्या था? केसरी एक मराठी समाचार पत्र था। केसरी एक मराठी समाचार पत्र था। केसरी एक मराठी समाचार पत्र था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? या मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुई? 1906। 1906। चलिए अगले क्वेश्चन पे, आर्थिक असमानताओं को, क्वेश्चन नंबर कितना था ये? 8। चलिए 9। आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत या उपाय का उपयोग किया था? जो आर्थिक असमानताएं मतलब पैसे की या किसी की जो असमानताएं थीं वो दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत या उपाय का उपयोग किया था? नंबर 1 ऑप्शन देखें, मशीनों का उन्मूलन, या ग्रामीण उद्योग की स्थापना, या अहिंसा को अंगीकार करना, या न्यायशीलता का सिद्धांत। तो क्या था? न्यायशीलता का सिद्धांत। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? तो किस वर्ष किया था? 1917 को। निम्नलिखित में से कौन रेखा समांतर है? यानी कि जो ये रेखा हैं कौन समांतर हैं? अक्षांश या देशांतर, या अक्षांश एवं देशांतर दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा? अक्षांश रेखाएं समांतर हैं। नाथुला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, या हिमाचल प्रदेश? तो नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से शुरू होती है? पश्चिमी घाट से शुरू होती है। तो कौन सी शुरू होती है? महानदी। महानदी।
प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन है? प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन है? कावेरी बेसिन, गोदावरी बेसिन या नर्मदा बेसिन या कृष्णा बेसिन? प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन है? तो कौन है? कृष्णा बेसिन। कौन है? कृष्णा बेसिन। तो कृष्णा बेसिन यह प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय बृहत्तम बेसिन है। और जो इसका विस्तार है ना, महाराष्ट्र के जो सतारा तथा सांगली जिले हैं ना, उत्तरी कर्नाटक तथा दक्षिणी आंध्र प्रदेश तक, जो इसका क्षेत्रफल है ना वो 25,1230 कितना है? देखो एक बार अगर ये भी पूछ सकता है 25,1230 25,000 25,1230 कितना है? 25,1230। संसार में भारत पहले स्थान पर है। जो संसार में ये जो उत्पादन है, 4 उत्पादन है, इसमें से कौन से उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है? निकल के उत्पादन, यूरेनियम के उत्पादन या माइका के उत्पादन या मैगजीन के उत्पादन? किसके उत्पादक में भारत प्रथम है? माइका के उत्पादन में। मूल वर्धित का अर्थ किसके मूल्य से है? मूल वर्धित का अर्थ किसके मूल्य से है? मूल्य वर्धित का अर्थ किसके मूल्य से है? कारक लागत पर उत्पादन, नंबर 2 बाजार कीमतों पर उत्पादन, या माल और सेवाओं एवं मूल्यह्रास का अंतर, या माल और सेवाओं एवं मध्यवर्ती माल और सेवाओं की लागत का अंतर। तो क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ें। मूल वर्धित का अर्थ किसके मूल्य से है? मूल वर्धित तो माल और, इसका देखो राइट आंसर तो 4 होगा, मगर इसको एक बार पढ़ लें 4 को। माल और सेवाओं एवं मध्यवर्ती माल और सेवाएं के जो मध्यवर्ती माल और सेवाओं की लागत का अंतर होता है। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष तक थी? तो कौन सी थी? 5वीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान निम्नलिखित बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा योजना प्रारंभ की गई। कौन सी योजना प्रारंभ की गई? सुकन्या समृद्धि खाता या बाल स्वच्छता मिशन या प्रधानमंत्री जनधन योजना या इनमें से कोई नहीं? तो क्या की गई? सुकन्या समृद्धि खाता। यदि चालू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो, यदि चालू खाता पर सरकारी खर्च राजस्व से अधिक हो तो क्या स्थिति होगी? तो पता है क्या स्थिति क्या होगी? तो देखो स्थिति होगी घाटा बजट। देखो पता पड़ रहा है कि घाटा बजट। यदि देखो चालू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक होंगे तो क्या स्थिति होगी? घाटा बजट। ये हो गया। ये आज का लास्ट क्वेश्चन। सेंट्रल बैंक के परिमाणात्मक उधार नियंत्रण उपाय में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? सेंट्रल बैंक में परिमाणात्मक उदाहरण निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? बैंक दर नीति या खुला बाजार प्रचालन, नकदी रिजर्व अनुपात या नैतिक दबाव? तो क्या नहीं है? नैतिक दबाव। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। ओके, ऐसे लगे रहें। लेट्स क्रैक इट।